हाय एवरीवन, तो मेरी तरफ से एक क्विक सजेशन है आप सब लोगों को, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि लास्ट के 10 दिन रह गए, अब क्या करना चाहिए इसमें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बोलते हैं, और कहीं ना कहीं सही भी होगा ये, कि आपको टेस्ट सीरीज देना छोड़ देना है और आपको नोट्स रिवाइज करना है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ दीजिए, सारे सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज कर दीजिए और फिर एग्जाम देने जाइए। ठीक है, ये चीज़ है, काफ़ी लोगों ने फॉलो भी की होगी, इससे रैंक भी आया होगा। बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ डिफर करता हूँ इससे, और मेरे थोड़े डिफरेंट ओपिनियन है। आपको डिफरेंट लग भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये फॉलो करें, ना चाहें तो अपने नोट्स रिवीजन पे ही फॉलो कर सकते हैं। तो बात ये होती है, नोट्स रिवाइज अपने करने लग जाते हैं तो क्या होता है, अब मान लो मैं सब टेस्ट सीरीज देना छोड़ दिया हूँ, 5 दिन केवल नोट्स पढ़ता हूँ। 5 दिन में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा नोट्स पढ़ रहा हूँ, सवाल कुछ कुछ सोल्व कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा दिमाग वापस वही कॉन्सेप्ट रिवीजन उन सब पे आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से मेरा वापस हाथ हट जाएगा। अभी तो आपने टेस्ट सीरीज लिखी है, इतने सब्जेक्ट वाइज दिए हैं, फुल एंड टेस्ट दिए हैं, तो आपका आप देख पा रहे हो कि आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड कर पा रहे हो, आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चल रहा है। देखिए, एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए कॉन्सेप्ट अच्छी तरह रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अच्छी चीज़ है कॉन्सेप्ट पढ़ना, ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं होते, ज़्यादा आपका टेस्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है, जितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं, उनको यूज़ करके दिया हुआ सवाल आप सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, वो यूज़ होता है। सो रियलिटी ये है कि इवन 4 से 5 दिन पहले भी मैंने एक तो टेस्ट लिखा था। लोगों का मानना होता है 2 हफ्ते पहले टेस्ट देना छोड़ दो या फिर 1 हफ्ते पहले देना छोड़ दो, लेकिन मैंने तो 4 से 5 दिन पहले एक टेस्ट लिखा ही था। ठीक है, ताकि मेरा हाथ बैठा रहे एटलीस्ट, कि सवाल सोल्व कर पा रहा हूँ। मेरा 3 घंटे वाला माइंडसेट अभी भी बना हुआ है। अगर मैं 5 दिन पहले छोड़ दे रहा हूँ तो शायद कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट डाउन जा सकता है। तो अगर 11 फेब को पेपर है तो मैं कहता हूँ कि 7 फेब को एक बार आप लिख सकते हो फुल एंड टेस्ट, या एटलीस्ट कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखो, 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिख दो जो आपके वीक सब्जेक्ट है। मान लो सिग्नल्स और डिजिटल आपका वीक है, तो सिग्नल्स और डिजिटल के 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिख दो, दिन 1.5 घंटे की। तो एटलीस्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बना रहेगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट वीक है मैं उनको अपने नोट्स से जल्दी से रिवाइज करके उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखना प्रेफर करूंगा, या फिर अगर मेरे में इतनी हिम्मत है तो मैं फुल एंड टेस्ट लिखना प्रेफर करूंगा। ज्यादा नोट्स रिवीजन पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है, तो एक बार मैं क्विकली गो थ्रू कर सकता हूँ सारे नोट्स को, सारे फॉर्मुला जो लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे हैं, या मेरी भूलने वाली चीजें कुछ भी लिखी हुई है, बुक मार्क क्वेश्चन किए हुए हैं, उनको मैं क्विकली गो थ्रू कर सकता हूँ। और जो टेस्ट सीरीज में सवाल गलत हुए थे, बुक मार्क क्वेश्चन है, उनको मैं अच्छे से सोल्व कर सकता हूँ। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, अगले लास्ट के 5-6 दिनों में अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स न छोड़िए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को पकड़े रखिए, कहीं नोट्स रिवाइज करने के चक्कर में वो छूट न जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा पॉइंट है जो डिफर करता है बाकी लोगों से, जो कहते हैं कि नोट्स रिवाइज करनी चाहिए अगले 5-6 दिनों में। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनाए रखें, उसे छोड़े ना। तो ये अब आप पे आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपको अभी भी सवाल सोल्व करने की प्रैक्टिस बनाए रखनी है। नोट्स मेरे ख्याल से आप 5 दिन में पढ़ भी लोगे तो इतना ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाओगे, उससे दूसरी चीज़ें डाइल्यूट ना हो जाए। ये मैं नहीं चाहता कि दूसरी चीज़ें डाइल्यूट हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सही से सारी चीज़ें सोल्व करके। ओके, थैंक यू।